हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं नहीं सुबह भी आज डाल पाई क्योंकि मुझे डॉक्टर के पास जाना था। मैंने डेली रूटीन का वीडियो अपलोड नहीं किया था, लेकिन अब रात के 10 बज चुके हैं। लाइव आने का भी टाइम है, लेकिन अब सबने खाना खाया है, अभी किचन समेटना बाकी है। इसीलिए मैं अभी बैठ के रूटीन डाल रही हूँ। मैंने 2 कप चाय बनाई थी, एक अपने लिए, एक अपने हस्बैंड के लिए। मेरे लिए मैंने बिना चीनी वाली चाय बनाई थी, हस्बैंड के लिए चीनी वाली चाय। बैठकर मैंने रात को 8 बजे चाय पी है, क्योंकि सुबह ना टाइम ही नहीं मिलता, भाग दौड़ रहती है। अब मैं आ गई हूँ अपने मंदिर में। भगवान जी के दर्शन आप भी कर लीजिए। पूरी जो डस्टिंग और साफ़ सफाई करने के बाद मैंने तिलक, सब भगवान जी को, सब मूर्तियों को तिलक करना शुरू कर दिया है। सभी देवियों को मैं रोली का तिलक करती हूँ। गणेश जी को मैं केसर का, रोली का और हल्दी का तिलक करती हूँ। लक्ष्मी जी को भी मैं हल्दी और रोली का तिलक करती हूँ। सभी देवता देवियों को मैं रोली का तिलक करने के बाद, सभी जो भगवान जी, जैसे राम जी हैं, विष्णु भगवान हैं और श्री कृष्ण, इनकी मूर्तियों को, शिव जी को मैं पीले चंदन का तिलक करती हूँ। शिव जी को वैसे सफ़ेद चंदन लगता है, लेकिन कई बार मैं उन्हें पीला चंदन भी चढ़ा देती हूँ। अब जोत जलानी मैंने शुरू कर दी है। सारी जो 2 दीपक हम चांदी के देसी घी के दीपक जलाते हैं। एक में आरती बनाती हूँ, एक दीपक मैं केले के लिए जलाती हूँ और एक में मैं कपूर, लौंग और धूप धूप की कटोरी बनाकर उसके अंदर 2 लौंग और कपूर डाल के आरती करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि कपूर जलता रहे। पूरी 5 आरतियाँ गाती हूँ मैं। सबसे पहले मैंने गणेश जी की आरती पढ़ती हूँ, उसके बाद लक्ष्मी जी की आरती। गणेश जी की आरती ना मैं बहुत बार भूलती हूँ। जब कोई बातें कर रहा होता है ना, मुझे गुस्सा आता है, इसलिए मैं सबको रोकती हूँ कि बीच में ना तो टीवी चलना चाहिए, ना किसी की गाने की आवाज़ आनी चाहिए, ना ही लड़ाई ना झगड़ा, क्योंकि मुझे ना नहीं होना चाहिए। नहीं तो ना मैं आरती भूल जाती हूँ। लक्ष्मी जी की आरती मुझे कंठस्थ है, और बजरंगबली की आरती भी गाती हूँ। इसके बाद मैं लक्ष्मी जी की आरती गाऊंगी और तीसरे नंबर पे मैं बजरंगबली की आरती करती हूँ। उसके बाद मैं शेरा वाली माता की आरती करती हूँ और सबसे लास्ट में मैं ओम जय जगदीश शेरे की आरती करती हूँ। इस तरह 5 आरतियाँ सुबह, 5 मैं शाम को गाती हूँ। और फिर उसके बाद जो जल की कटोरी, हमने चांदी की कटोरी रखी हुई है जल के लिए, चरणामृत के लिए और मिश्री के लिए भी छोटी सी चांदी की कटोरी है। और घंटी को भी ना पापा तो डेली धोते थे, मैं घंटी को धोना ही भूल जाती हूँ। बर्तन मैं सुबह शाम मंदिर के बर्तन धोती हूँ, नियम से धोती हूँ। सुबह भी पूरे बर्तन मांज के सारे लोटे पौधों में डालकर, जितने लोटे गिलास वगैरह यहाँ पे भरे, लड्डू गोपाल का जल जिनसे इनको नहलाते हैं, ये घर में छिड़क कर पौधों में डाल देते हैं। और सारी साफ़ कटोरियाँ लेकर आती हूँ, लोटे मांज कर लाती हूँ। फिर अगले दिन फिर वो पौधों में डालने होते, बहुत सारा काम रहता है। मंदिर का भी ना 1 से 1.5 घंटा लग जाता है यहाँ पे पोछा झाड़ू करके, कि मेड बाद में आती है, पूरे घर में झाड़ू पोछा वो लगा देती है। लेकिन मंदिर के सामने झाड़ू पोछा मैं या तो बच्चों से लगवाती हूँ, या मैं पैर से, मुझसे नीचे तो नहीं बैठा जाता, पैर से ही लगा देती हूँ। मंदिर का पोछा हम अलग रखते हैं, लाल कपड़ा जो यहीं पे पानी छिड़काव करके ना थोड़ा सा पैर से पोछा लगा दे, ताकि जगह साफ और शुद्ध हो। क्योंकि पाठ पूजा करने के बाद यदि हम वहाँ पे सफाई और पोछा लगा देते तो पूजा पाठ चला जाता है। पूरे दिन घर में उसकी पॉजिटिव वाइब्रेशन रहनी चाहिए, इसलिए जगह को पहले साफ करना चाहिए, फिर आसन बिछाकर हम उस पर बैठ कर पूजा करते हैं, यही नियम होता है। और साइड में फिर पोछा बाद में दूसरी जगह पे लग जाता है, लेकिन मंदिर के सामने पोछा हम पहले ही लगाते हैं, सफाई करते हैं। सारी जोत करने के बाद आरती को और धूप दी, जो भी कपूर वगैरह होता है, उसमें सारे कमरों में धुआं देने के लिए लेके जाती हूँ ये थाली को। और जो जोत होती है ना, जो हम दीपक जलाते हैं भगवान के निमृत, वो हम नहीं उठाते, वो हिलाते ही नहीं है, क्योंकि जोत हमेशा स्थापित की जाती है, दीपक को कभी नहीं हिलाना चाहिए। आरती के रूप में हम अलग जोत बनाते हैं, जो पकड़ने वाली होती है ना, डंडी जिनकी होती है लंबी, वो जोत आरती के लिए होती है। और जो धूप दीप होता है वो भी हम करते हैं, सारे घर में घुमा कर लेके आते हैं। फिर मैं धूप पहले भोग लगाती हूँ, जोत के ऊपर से 3 बार जल घुमाती हूँ, फिर उसको ज़मीन पे थोड़ा सा डाल के भगवान जी को आचमन करवा कर, उसके बाद पर्दा करके उनको भोग लगाया जाता है। हे श्रीमन नारायण, हे विश्वात्मा, हे सर्वात्मा, हे परमात्मा, भोग लगा लीजिए और इस प्रसाद को अमृत बना दीजिए, जो खाए वो अमृत हो जाए। दोनों तरफ जय और विजय, द्वारपाल खड़े करने के बाद पीछे की तरफ डाल दिया जाता है, ताकि घर में भी पॉजिटिव वाइब्रेशन हो। अब मैं
थोड़ा सा जल भूमि पे डालकर ओम इंद्राय नमः, ओम सक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम सक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम सक्राय नमः का जाप करते हुए भूमि नमस्कार करते, 3 बार भूमि को माथे से लगाते हैं। फिर आसन से पैर नीचे उतारा जाता है। यही नियम होता है जो मेरे बड़ों ने मुझे सिखाया है, और पंडित भी यही बताते हैं जब पूछो तो, क्योंकि इंद्र देव हमारी पूजा पाठ ले जाते हैं। ऑलवेज उन्हें इनसिक्योरिटी रहती है कि कोई भी भगवान अमर नहीं हो, मैं ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, इसलिए वो हमेशा पूजा पाठ करने के बाद भूमि पर नमस्ते करके हमें पैर नीचे उतारना चाहिए। सभी कमरों में आरती मैंने दिखा दी। अब मैं यहीं बैठकर पाठ करने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा स्टूल रखा है, उस पर आसन बिछा के बैठकर मैं पूजा करती हूँ। जब यहाँ पे सब लोग बोलते हैं ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं रूम में चली जाती हूँ, वहाँ पर ही मैं रखकर फिर सारी पूजा पाठ करती हूँ। अब आ गई हूँ मैं रसोई में पकोड़े बनाने के लिए। खाना बन चुका है, लेकिन हस्बैंड आ गए हैं तो उनको जल्दी जल्दी पकोड़े बनाकर खिलाऊंगी। रोज़ बनाती हूँ क्योंकि उनके 5 दिन के ना एकादशी के व्रत हैं, जो भीष्म पंचक बोला जाता है। कार्तिक के अंतिम 5 दिन गुरु नानक जयंती तक ये व्रत होंगे, और पकोड़े बनाती हूँ। मैंने सबसे पहले आलू काट लिए। आज मेरा व्रत नहीं है, जिस दिन मेरा भी व्रत था तो मैंने पेठे के पकोड़े बनाए थे अपने लिए, हस्बैंड के लिए। आलू के जो मैंने लॉन्ग वीडियो और शॉर्ट वीडियो डालकर मैंने दिखाया भी था, सबको अपलोड किए थे, सबको दिखाया कि मैं कैसे पकोड़े बनाती हूँ। इमली की चटनी भी बनाकर दिखाई है, और आज तो वही इमली की चटनी रखी हुई है साफ़ फ्रिज में, कोई नहीं छूता उसे। तो इसीलिए वो 2-4 दिन जितने दिन व्रत होता है वो कहाँ ऐसे वो नवरात्रों में बना के रख लेते हैं। सब लोग पकोड़े खाने के शौकीन हैं, है ना, और फिर सब खाते हैं शौक से। बच्चे भी खाते हैं, जब बड़े खाते तो बच्चे भी खाते हैं। पकोड़ों के चक्कर में वो भी व्रत रखना चाहते हैं, लेकिन इतने नियम नहीं निभते उनसे, व्रत बीच में टूट जाते हैं, फिर खंडित होना अच्छी बात नहीं होती। और मैंने आलू काट लिए हैं छोटे छोटे, मिर्ची हरी मिर्ची काट दी है। हम इसमें ना लाल मिर्च और सेंधा नमक डालते हैं। मूंगफली के तेल में मैं इसको बनाती हूँ, क्योंकि रिफाइंड ऑयल हमें नहीं खाना चाहिए एकादशी के व्रतों में। मेरा तो कैमरा भी संभालना आज मुश्किल हो रहा है। मैं दीवार पे चिपकाया, लेकिन बार बार गिर रहा है। रिस्क लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैंने हाथ में पकड़ लिया है, कहीं कढ़ाई तेल में ना गिर जाए दीवार से उतर के, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मैंने हाथ में पकड़ लिया है। या ट्राईपोड रखने की जगह नहीं बनती है गेट के बीच में, फ्रिज के बीच में ना थोड़ा सा स्पेस है निकलने के लिए, इसलिए वो अटकता है बार बार। लड्डू बनाने शुरू कर दिए मैंने। सिंगाड़े का और कुट्टू का आटा मिक्स करके ना आलू में स्प्रिंकल किया है। आलू धो लिए थे अच्छे से, कट करने के बाद 3-4 पानी से उनका एक्स्ट्रा स्टार्च निकल गया। उसके बाद मैंने इसमें ना कुट्टू और सिंगाड़े का आटा डाल के स्प्रिंकल किया, हरी मिर्च डाल दी, लाल मिर्च और सेंधा नमक डाल के मैंने इसके लड्डू बनाकर मूंगफली के तेल में तलने शुरू कर दिए हैं। दही दूंगी साथ में, हस्बैंड को भी मैं प्लेट लगाऊंगी, आपको दिखाऊंगी मैं कैसे हम व्रतों में ना खाना बनाते हैं। कभी साबूदाने की खिचड़ी मैं तो चेंज करती हूँ, लेकिन हस्बैंड या तो उबले हुए आलू दही में डाल के खाते हैं सेंधा नमक और काली मिर्च डाल के, या फिर वो इस तरह से पकोड़े खाते हैं। मेरे पास 2-3 तरह का तेल है, धारा का है, रिफाइंड ऑयल फॉर्चून का है, मस्टर्ड ऑयल है, और मूंगफली का तेल है, लेकिन घी है, लेकिन मूंगफली के तेल में ही पकोड़े खाते हैं। पहले हमें पता नहीं था तो हम रिफाइंड के बना लेते थे। जब से सुना है कि रिफाइंड नहीं खाना चाहिए एकादशी के व्रत में, तब से छोड़ दिया है। मैं स्पेशल व्रतों के लिए मूंगफली का तेल मंगवा के रखती हूँ, वैसे यूटिलाइज़ नहीं होता है। पकोड़े बनने शुरू हो गए हैं, मैंने पलटना शुरू कर दिया है। देखो थोड़े थोड़े कुरकुरे हो गए, रेड रेड कलर होने लगा है। जब दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाएंगे तो मैं इन्हें निकाल के प्लेट में डाल के हस्बैंड को सर्व कर दूंगी। और भोग लगाएंगे पहले मंदिर में, और फिर गाय का निकलेगा उसी भोग में से। कहते हैं विष्णु भगवान को भोग लगाने के बाद ही एकादशी के व्रत में ना गाय को उसी में भोग में से देना चाहिए। तो जब से मुझे ये बात पता चली तब से मैं भोग लगा के विष्णु भगवान को उसके बाद ही गाय के निमित्त निकालती हूँ। उसी ग्रास, उसी में से ग्रास निकालती हूँ, गऊ का ग्रास। तो दही और इमली की चटनी मैंने रख दी है प्लेट में। पकोड़े भी ऑलमोस्ट मेरे फ्राई हो चुके हैं। सब लोग तैयार बैठे हैं प्लेटें ले लेके, बच्चे भी और देवर भी, कि जब पापा खा लेंगे, जब पापा का पेट भर जाएगा तब हम सबको पकोड़े मिलेंगे। इसलिए मुझे पकोड़ों का काम करने के लिए खूब सारे पकोड़े तलने पड़ते हैं। मम्मी को खूब आलू काटने पड़ते हैं और मुझे खूब सारे पकोड़े तलने पड़ते हैं। हो गए हैं पकोड़े तैयार, इसमें प्लेट में निकाल लेती हूँ। फिर सेकंड टाइम में डालूँगी, जितने भी उनको खाने हैं उनको पहले साफ हाथ से दे दूँगी, बाद में सबको डाल के दूँगी। वैसे तेल में कढ़ाई में एज इट इज़ ढक के छोड़ दिया है मैंने 1 दिन,
तो इसी में मैंने दूसरे दिन बना लिए, 2-3 दिन इसी कढ़ाई में तेल में पकोड़े बनते रहेंगे, क्योंकि रोज़ बनने हैं ना, फिर कढ़ाई में खाली करना, फिर तेल को संभालो, फिर से डालो। इससे अच्छा कढ़ाई को ढक के अलग रख देती हूँ। ऐसे ही नवरात्र में करती हूँ, जब हस्बैंड पकोड़े खाने की डिमांड करते हैं ना, तो मैं उन्हें ढक कर रख देती हूँ और बार बार फिर उसी में बनते रहते हैं। और भोग लगाकर ऑलवेज सबको दिया जाता है, जो भी कोई फलाहार खाता है। तेल कम लग रहा था, बाकी के पकोड़ों के लिए मैंने और तेल डाल दिया है कढ़ाई में, क्योंकि ये मुझे व्रत में ही यूज करना है। जब ये व्रत हो जाएंगे तो मुझे हर 15 दिन के बाद मैं एकादशी का व्रत करती हूँ, कृष्ण पक्ष हो या चाहे शुक्ल पक्ष हो, इसीलिए ये तेल मैं संभाल के मैंने रख दिया है। और पकोड़े मैंने डालने शुरू कर दिए हैं। ये शशु ले गया है अपने पापा को देने के लिए, और गाय के लिए भी मैंने कटोरी दे दी है। बाकी का जो पीछे नीचे मिश्रण बचा था, देखो थोड़ा और पानी छोड़ गया, नमक मिर्च तो कैसे पतला हो गया था और इस तरह से बन गई है इसकी